आपका नया लेसन है, क्या है? नया लेसन है जिसका नाम है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। तो पहली बात कि हम जानेंगे समतल आकृति क्या है। समतल आकृति हम उसे बोलते हैं जो एक प्लेन पे बनी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? समतल आकृति, है कि नहीं। अब जब कोई आकृति बनता है तो उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, है कि नहीं। प्लेन में बना है तो प्लेन में वह क्या, उसे क्या बोलेंगे? दो दिशा में बनाएगा ना, है कि नहीं। 2D पिक्चर होगा जो, है कि नहीं। 2D का मतलब ऐसे एक ऊंचाई, एक होगा इससे और एक ये डायरेक्शन, है ना, दो डायरेक्शन में बना होगा। तो जो समतल होगा तो उसमें क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल के साथ साथ क्या होगा? परिमाप होगा, है कि नहीं। परिमाप होगा, है कि नहीं। तो हम जानते, पहली बात अब आती है परिमाप की बात आई, तो परिमाप होता क्या है कि नहीं। तो किसी भी आकृति की भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप, है ना, परिमाप कहलाएगा। अब उसके बाद उस समतल आकृति का क्षेत्रफल। समतल आकृति का क्षेत्रफल का मतलब किसी भी, मान लो ये है, अब ये आकृति हुई तो इसके सीमाओं से घिरी हुई जितना एरिया है उसके परिमाप को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, है कि नहीं। ये शेडेड एरिया क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, है कि नहीं। ये क्या कहलाएगा? जिसका नाम, जिसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज, है ना। तो पहला आपका है त्रिभुज, है ना, पहला। और ट्रायंगल, ट्रायंगल इसे बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज, है कि नहीं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज हम किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज, है कि नहीं। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गई जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं, है कि नहीं। ये जिसकी भुजाएं अलग अलग है ना। ये ए है कि नहीं, ये बी है और ये सी है, तीनों अलग अलग है ना। तो अब त्रिभुज है आपका, तो एक त्रिभुज का अगर परिमाप की बात की जाए, त्रिभुज का परिमाप, है कि नहीं, त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? लिखते हैं 2s से, 2s। अब इसके भुजाओं का योग क्या कर दो? भुजाओं का योग, सारी भुजाओं को जोड़, a + b + c, ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए, तो इसको एक हम, ये है हमारा हाइट h, इससे हम इस पॉइंट से इस पर लंब डाल देते हैं ना, तो ये हो जाता है h, पूरा हाइट मालूम चल जाता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, है ना, 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई, क्या? आधार, ये वाली यानी बेस गुणे ऊंचाई यानी b गुणे h, ये क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्रफल। इसका मात्रक हमेशा होता है यूनिट और इसका मात्रक होता है यूनिट स्क्वायर, जिसमें ए बी, अगर ए बी सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा, मात्रक आएगा यूनिट। और इसका दिया होगा अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना, क्षेत्रफल का। अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में आएगा, है ना, ये, है कि नहीं। अब इसका अगर निकाला जाए जैसे कि भुजाओं, तो क्या हो जाएगा? इसका एक और होता है जो क्षेत्रफल होता है ना, इसे डेल्टा से हम शो करते हैं क्षेत्रफल को, है ना। तो डेल्टा से एक और क्षेत्रफल होता है ना, जो अंडर रूट में होता है, जिसे हीरोज फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोज फार्मूला, है कि नहीं। इसे s × s - a और × s - b × s - c, ये भी होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का ये भी एक क्षेत्रफल होता है कि नहीं।